आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचे मंत्री गणेश जोशी आपदा प्रभावित क्षेत्र में कर रहे हैं सेवा कार्य। मंत्री ने कई प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। धनवंती में आपदा प्रभावित गांवों का निरीक्षण। विधायक और डीएम ने किया गांव का निरीक्षण। गांव का स्थलीय निरीक्षण कर क्षति का लिया जायजा। पौड़ी में अलकनंदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। पुलिस कर रही लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट। लोगों से कर रहे नदी किनारे नहीं जाने की अपील। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में श्रमदान स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत श्रमदान मंदिर परिसर और आसपास चला सफाई अभियान। और बूनी की रेती में अवैध रिफिलिंग की सूचना पर हुई छापेमारी। एक दुकान में अवैध रूप से रखे गए मिले सिलेंडर। विभाग ने सिलेंडर जब्त कर की जांच शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपदा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 24 घंटे 7 दिन अलर्ट मोड पर हैं। नंदा नगर क्षेत्र में बादल फटने की घटना को लेकर पहुंचे आपातकालीन परिचालन केंद्र। बादल फटने और नुकसान के लिए जानकारी। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलने के दिए निर्देश। डीएम चमोली से पूरी घटना के लिए जानकारी। राहत बचाव कार्यों को लेकर समीक्षा की। गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए दिए निर्देश। अधिकारियों को सख्त निर्देश। नंदा नगर क्षेत्र सहित विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में लाए तेजी। प्रभावितों को शीघ्र पहुंचाए राहत सामग्री। बंद सड़क को जल्द खोले। विद्युत और जल आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं को करे बहाल। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार बनाए निगरानी। प्रभावितों को हर संभव दे सहायता। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर रहे। नंदा नगर क्षेत्र में बादल फटने से हुआ भारी नुकसान। सीएम धामी ने कहा 35 मकान, दुकान और गौशालाएं क्षतिग्रस्त। अब तक 14 लोग मलबे में लापता। क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। स्थानीय प्रशासन पुलिस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी। सभी लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थानों पर। कल की रात से देर रात्रि से चमोली जनपद के 4 स्थानों पर अलग अलग कुंत्रा लगा फाली में, कुंत्रा लगा सरपाणी में और शेरा और धुरमा में ये लगभग 35 मकान बादल फटने से और वहां भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और काफी सारा वहां दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहां पर सभी बचाव करने वाले दल पहुंच गए हैं। डीएम, एसएसपी प्रातःकाल ही वहां के लिए चल दिए थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहां पर अस्पतालों में पहुंचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए क्योंकि मौसम का इंतजार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है तो उनको तत्काल वहां से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहां पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के लोग पर्याप्त संख्या में वहां पहुंच गए हैं और भी जो लगातार हम लोग अभी यहां से डीएम से, एसपी से लगातार यहां से संपर्क में हैं। वहां के स्थानीय लोगों से, वहां के विधायक जी भी, गोपाल राम टमटा जी भी प्रातःकाल से इस बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अन्य लोग भी लगे हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रभावितों के बीच रहकर उनका दुख दर्द जान रहे हैं। साथ ही प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दे रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा के विजय कॉलोनी और नेशवेला रोड भंडार गांव और गाजियावाला इंदिरानगर टेहरी के कुम्हाला गांव सहित विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने प्रभावितों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षात्मक कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गाजियावाला के
आउट सड़क और क्षतिग्रस्त पुल का भी निरीक्षण कर पुल के सुरक्षात्मक कार्य और वास आउट हुई सड़क के पुनर्निर्माण कार्य जल्द शुरू करने को कहा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को जल्द बहाल किया जाए, जिससे कि जनता को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न हो। ये भीषण आपदा से मेरी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्षति हुई। आज मसूरी का मार्ग 2 दिन से देखो गए बंद है। मैं भी उसका मुआयना करके आया हूं और हमने भरोसा दिलाया था लोगों को कि हम पुल चालू कर देंगे। तो जिस हिसाब से हमारे अधिकारी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, हम शाम तक किसी भी हालत में उस पुल को चालू कर देंगे। मसूरी से आवागमन शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार आज यहाँ पर रोड वॉश आउट होने के कारण हमारे कई गांव गजियावाला, गलवाड़ी, रंगूर, पंडितवाड़ी, बिस्ट गांव, इटोली, बिजड़ी, टिमारी, जिनका ये संपर्क मार्ग और मसूरी का एक बाईपास भी है, ये क्षतिग्रस्त हुआ है। क्योंकि कल मैं बहुत व्यस्त था, शहरदारा में बहुत आपदा आई थी, वहां कैजुअलिटीज भी हुई हैं। आज भी एक बॉडी रिकवर भी है। मेरी बेटी यहाँ पर आई थी और आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने आर्मी के अधिकारी को बुलाया। हमारी कोशिश है कि अगर संभव होगा तो हमने आर्मी के लोगों से कहा है कि आप वैली ब्रिज यहाँ पर बनाएं और भविष्य में बनने वाले पुल की डीपीआर भी, क्योंकि ये पुल भी टूटने के कगार पर है। फिलहाल हमने उसकी मेंटेनेंस के लिए अधिकारियों को निश्चित किया है। यहाँ के हमारे एसपी और एक्शन मेरे साथ में है, सिंचाई विभाग के सारे अधिकारी मेरे साथ में हैं, बिजली विभाग के अधिकारी कल से लगातार लगे हैं। अभी अधिकारी यहाँ के लोगों ने बताया कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया है। इस आपदा की घड़ी में, इस संकट में मेरा तो ये घर है, मेरे ये परिवार के लोग हैं, लगातार इनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन आज पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी पल पल की रिपोर्ट मेरे से ले रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं अभी आप कहाँ पर हो, अभी आप कहाँ पर हो। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ और मैंने कहा कि जितनी हर संभव मदद होगी सरकार करेगी और इनको रखेगी। और धनोल्टी विधायक प्रथम सिंह पंवार और डीएम टिहरी नीतिका खंडेलवाल ने धनोल्टी के आपदा प्रभावित क्षेत्र ग्राम लामकांटे हटवाल गांव का स्थलीय निरीक्षण कर क्षति का जायजा लिया। साथ ही मरोड़ा गांव हटवाल गांव तक पैदल निरीक्षण कर फसलों, आवासीय भवनों, पेयजल लाइन, विद्युत, सिंचाई आदि को दैवीय आपदा से हुई क्षति का जायजा लिया। इस मौके पर विधायक और डीएम की उपस्थिति में स्थानीय लोगों के साथ बैठक भी की। इस बीच विधायक प्रथम सिंह पंवार ने कहा कि आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में पैसों की कोई भी कमी नहीं होगी। आपदा को लेकर सीएम धामी प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं। डीएम नीतिका ने कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों को प्रभावित किसानों की क्षति का आकलन कर मुआवजे के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जो है बारिश के कारण पूरे सकलाना क्षेत्र में, चाहे हमारी सौंग का कैचमेंट एरिया हो चाहे बांदल का हो, बहुत ज्यादा बारिश के कारण बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। और मैं समझता हूँ ये पूरा क्षेत्र सड़क संपर्क से जिस तरह से कट गया था, बिजली यहाँ पर नहीं थी, सड़कें, नहरें और तमाम तरह के और लोगों के भवन काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और तत्काल कल से जो है हमारी पूरी टीम, चाहे वो राजस्व विभाग की हो, चाहे वो बिजली विभाग की हो या अन्य पीडब्ल्यूडी हो या अन्य पीएमजेएसवाई, तमाम जितने विभाग हैं सारे कल से ही काम कर रहे हैं। जितने सुबह हम लोग जानते हैं कि कल सुबह की काफी तेज बरसात से काफी नुकसान हुआ है। और यहाँ पे जैसे हम देखते हैं जो सौंग नदी है, जो उसका ओरिजिन है, जो हम कहते हैं कुंड बनाली और सब गांव से है, यहाँ पे उस नदी का इतना ज्यादा बहाव आया है जिससे काफी लोगों को खतरा हुआ है। काफी लोग के मकानों को भी खतरा हो गया है, बह भी गए हैं। अच्छी बात बस ये हुई है कि ईश्वर की कृपा से कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। परंतु गांव के भ्रमण में देखा गया कि रोड हमारी मेजरली वॉश आउट है। पीएमजेएसवाई की रोड को रिस्टोर होने में 1 से 2 दिन लगेगा। मेरे द्वारा अभी सभी गांव वासियों के साथ यहाँ पे मंडियाल गांव है, हटवाल गांव है, मुखियाड़ गांव, हटवाल गांव और लमकांडी और इन सब गांव का भी निरीक्षण किया गया। मंजगांव भी अभी हम आगे जाएंगे। मरोड़ा से हमने स्टार्ट किया था, तो हमने देखा कि लोगों के खेत बहुत ज्यादा इसमें डैमेज हुए। तो कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर जो है वो खेत का सबसे पहले हम लोग का मुआवजा करेंगे। यहाँ हमारी कल तहसील की टीम पहुंच गई थी। जिन जिन के मकानों को क्षति हुई है उन सभी का ब्यौरा हम लोगों ने बना लिया है। और जो हमारे एसडीआरएफ के नाउंस में आंशिक क्षति और पूर्ण क्षति का मुआवजा होगा, उसके चेक के वितरण भी आज और कल में पूरे कर दिए जाएंगे।
और अगली खबर की रुख करेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मेहनत रंग लाई है। जहां आपको बता दें, देहरादून मसूरी यातायात मार्ग छोटे वाहनों के लिए खुला। मात्र 2 दिन में ही हुआ बेली ब्रिज तैयार। मसूरी से विधायक गणेश जोशी ने दिन रात बेली ब्रिज बनाने के लिए कसी थी कमर। मंत्री ने पुल निर्माण में लगे अधिकारियों और कर्मियों की सराहना। मसूरी की जनता और पर्यटकों को परेशानियों का सामना करने पर मंत्री जोशी ने मांगी क्षमा याचना। मात्र 2 दिनों के भीतर बेली ब्रिज तैयार करना सराहनीय कार्य। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, आपदा की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ा, प्रभावितों को दी हर संभव मदद। मेरी विधानसभा क्षेत्र में भीषण आपदा आई है, वही प्रदेश में भीषण आपदा आई है। पहले धरारी में, विधाली में, पौड़ी में, बागेश्वर में, और परसों बादल फटने से सबसे ज्यादा नुकसान मसूरी विधानसभा क्षेत्र को हुआ है। पर्यटकों से, मसूरी वासियों से क्षमा चाहते हुए, क्योंकि ये प्रकृति के आगे देखिए किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन पूरी सरकार इन लोगों के साथ खड़ी है। आप लोग आ जा सकते हैं, आपको 2 दिन दिक्कतें उठानी पड़ी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन हमारी नीयत साफ है, हमारी सोच साफ है और पूरी ईमानदारी से धामी सरकार काम कर रही है। और धामी और पहाड़ों पर लगातार हो रही वर्षा के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर पुलिस और लक्ष्मण झूला पुलिस टीम लगातार रात्रि से ही लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट कर लोगों को सचेत कर रही है। इस बीच स्थानीय लोगों और पर्यटकों से नदी किनारे घाटों और गदेरों के पास अनावश्यक रूप से न जाने की अपील की जा रही है। साथ ही नदी के पास या फिर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भी लगातार सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही है। पानी बढ़ने की स्थिति में तुरंत ऊंचाई वाले स्थान पर चले जाने की भी हिदायत दी गई है। पुलिस और प्रशासन लगातार बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से यात्रा करने से बचने की सख्त हिदायत दे रहे हैं। विशेषकर पहाड़ी मार्गों पर भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। पौड़ी पुलिस ने अपील की है कि यदि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति खतरे की स्थिति में दिखाई दे तो तुरंत 112 पर पुलिस को सूचना दें। स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, आप सुरक्षित स्थानों पर आ जाइए। उठ जाइए, ऊपर आ जाओ, आप सेफ्टी जगह में यार। ऊपर पहाड़ों में लगातार वर्षा हो रही भाई, गाड़ी दूरी बनाए रखे आप लोग। वाला है, आप लोग गाड़ी दूरी बनाए रखे। नंदा नदी किनारे बैठे लोगों को सूचित किया जाता है कि अत्यधिक बरसात हो रही है। रुद्रप्रयाग जनपद चमोली में अत्यधिक बारिश हो रही है, जिस कारण नदी जलस्तर बढ़ने की संभावना है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। तभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे
जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया, पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बाल बाल बचे बीजेपी गढ़वाल से सांसद। जी हां, ये बड़ी खबर बता रहे, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर बाल बाल बचे गढ़वाल से सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी। इस बीच देवप्रयाग बद्रीनाथ मार्ग पर हुआ था भारी भूस्खलन। चमोली और रुद्रप्रयाग में आपदा क्षेत्र का दौरा कर लौट रहे थे सांसद अनिल बलूनी। भूस्खलन से कई घंटों तक रुका रहा सांसद का काफिला। प्रशासन को भूस्खलन की दी सूचना, कई घंटों तक फंसे रहने के बाद रवाना हुआ सांसद अनिल बलूनी का काफिला। और स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत थाना बद्रीनाथ पुलिस ने मंदिर समिति और नगर पंचायत के सहयोग से बद्रीनाथ मंदिर परिसर में विशेष श्रमदान किया। इस बीच सुबह से ही पुलिस कर्मियों और मंदिर समिति के सदस्यों और नगर पंचायत टीम ने मिलकर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र के सफाई अभियान की शुरुआत की। मंदिर के परिसर में झाड़ू लगाई गई, कूड़ा कचरा उठाया गया और प्लास्टिक, पॉलीथिन जैसे अपशिष्ट को एकत्र कर उचित निस्तारण किया गया। अभियान के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों से भी अपील की कि वे स्वच्छ धाम पवित्र धाम बनाए रखने में सहयोग करें और मंदिर क्षेत्र को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी साझा करें। थाना बद्रीनाथ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक आस्था और स्वच्छता एक दूसरे के पूरक है। स्वच्छ परिसर से न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिलती है बल्कि देवभूमि की गरिमा भी बनी रहती है। इस श्रमदान में थाना बद्रीनाथ पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, मंदिर समिति के पदाधिकारी, नगर पंचायत बद्रीनाथ के कर्मचारी और स्थानीय लोग उत्साहपूर्वक शामिल हुए। ऋषिकेश के निकट मोनीकेरेती के शीशमझाड़ी क्षेत्र में एक दुकान से आपूर्ति अधिकारी और पुलिस टीम ने अवैध रूप से रखे 30 घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर बरामद किया है। इतनी बड़ी संख्या में दुकान के अंदर सिलेंडर रखने के संबंध में आपूर्ति अधिकारी ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अवैध रिफिलिंग की सूचना पर आपूर्ति और खाद्य अधिकारी ने पुलिस की मौजूदगी में शीशमझाड़ी स्थित एक दुकान पर छापेमारी की। इस दौरान एक दुकान से टीम को 30 घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर बरामद हुए। आपूर्ति अधिकारी ने सभी सिलेंडर जब्त कर त्रिवेणी गैस एजेंसी में सुरक्षित रखवा दिए हैं। मामले में आपूर्ति अधिकारी ने जांच शुरू कर दी है। आपूर्ति अधिकारी विजय प्रकाश बगुड़ा व खाद्य पूर्ति निरीक्षक मनोज बर्थवाल ने बताया कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार इतनी संख्या में सिलेंडर दुकान में अवैध रूप से क्यों रखे गए थे। फिलहाल यह जानकारी जुटाई जा रही है कि ये सिलेंडर किस गैस एजेंसी के हैं। दुकान संचालक पुरुषोत्तम कुमार से मामले में पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकान में अवैध रूप से इतनी संख्या में गैस सिलेंडर रखना खतरे से खाली नहीं है। जल्द से जल्द मामले में जांच कर सिलेंडर का अवैध रूप से रखने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
आगे बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है। जी हां, मुख्य सेवक धामी ने रायपुर, मसूरी, टपकेश्वर मंदिर सहित अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी ली सीएम धामी के साथ कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद थे। स्थानीय लोगों से ली जानकारी, हर संभव सहायता का दिया भरोसा, अधिकारियों को दिए निर्देश। इसके साथ ही 7 प्रभावितों को दी जाए हर संभव मदद। मसूरी देहरादून मार्ग छोटे वाहनों के लिए खुला। मसूरी देहरादून मार्ग पर बने बेली ब्रिज का किया निरीक्षण। 2 दिन में बेली ब्रिज बनाने पर अधिकारियों को दी शाबाशी। पीड़ितों के साथ खड़ी राज्य सरकार। आपदा में अवरुद्ध हुए क्षतिग्रस्त मार्ग शीघ्र होंगे सुचारू। नैनीताल और उसके आसपास पूरे कुमाऊं में देर रात ठंड का प्रतीक खतड़व के पुतले का दहन किया गया। प्रसाद के रूप में ककड़ी आदि अग्नि में चढ़ाने के बाद बांटी गई। इस अवसर पर स्थानीय लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज से ठंड का प्रकोप जारी हो जाता है। ऐसे में लोगों द्वारा गर्म कपड़ों का सहारा लिया जाता है और आज से अब जबरदस्त ठंड पड़ने लग गई है। साथ ही अब रजाई, कंबल आदि ओढ़ने के लिए निकाली जाती है। कहा जाता है कि आज से अनाज आदि बोया जाता है और काटा जाता है। और आगे बढ़ेंगे जहां चमोली में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, चमोली के नंदा नगर क्षेत्र में कुदरती आपदा का कहर। भीषण बारिश से गांव में तबाह। देर रात बादल फटने से हुआ भारी नुकसान। कुंत्री गांव और धुरमा गांव में मलबा आने से कई घर जमींदोज। 15 से 20 मकान और गौशालाएं क्षतिग्रस्त। अब तक 14 लोगों के मलबे में लापता होने की सूचना। कई लोग हुए घायल। 2 महिलाएं और 1 बच्चे मलबे से बाहर निकाले गए सुरक्षित। डीएम चमोली संदीप तिवारी ने मौके पर जाकर प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। राहत और बचाव कार्यों और अधिक गति देने के लिए दिशा निर्देश दिए। नंदानगर आपदा प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डीएम ने कहा, पुलिस और प्रशासन लगातार राहत व बचाव कार्य में जुटा हुआ है। आवासीय मकानों, गौशालाओं, मवेशियों को भी भारी नुकसान। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में पूरी तरह से जुटा। आपदा के कारण कई मार्ग हुए अवरुद्ध। वाहनों की आवाजाही भी हुई कठिन। मार्गों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। पुलिस और प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को पहुंचा रहे सुरक्षित स्थानों पर। डीएम ने नागरिकों से सुरक्षित रहने और राहत टीम को सहयोग करने की अपील की है। कल रात नंदानगर में काफी बारिश हुई है, जिससे कि 5 अलग अलग टोकों में काफी नुकसान की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें धुरमा, कुंडी, चेरा, लगापाली और कुंत्री प्रमुख टोक हैं जहां ज्यादा नुकसान हुआ है। और अभी 10 लोगों के लापता होने की सूचना हमारे पास है और काफी लोग घायल भी हुए हैं। और जगह जगह रोड बंद है और एम्बुलेंसेज, मेडिकल टीम, जल संस्थान की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम, सबको हमने मोबिलाइज कर दिया है। और आशा है जल्दी सड़क खुल जाएगी और हम घटनास्थल पे पहुंचेंगे, क्योंकि कई जगह रोड वॉश आउट है तो पहुंचने में समय लग रहा है। हालांकि लोकल तहसील प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंच चुकी है और रिलीफ ऑपरेशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, देर रात बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। 15-20 घरों को नुकसान हुआ है। 14 लोग लापता अब तक बताए जा रहे हैं। कितने लोगों को निकाला जा चुका है? अभी क्या हाल फिलहाल स्थिति? हाँ, बिल्कुल कहें सपना कहें तो पिछले 3 महीने से कहें तो लगातार कहीं ना कहीं भगवान का, देवी आपदा का प्रकोप जो है कहीं ना कहीं उत्तराखंड पे चल रहा है। लगातार कहें तो पिछले दिनों से लगातार कहीं ना कहीं बहुत घटनाएं हो रही हैं। डेली बादल फटने की हो रही है, भारी बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, बिजली चमक रही है। बहुत ज्यादा नुकसान इस बार उत्तराखंड में और वही देखने को मिल रहा है। वही हम बात कहें तो देर रात कहें तो चमोली में बादल फटा है और काफी नुकसान हुआ है। लगभग कहीं गांव भी तबाह हो गए, जैसे 15 से 10 मकान कहें, गौशाला कहें, पशु कहें और लगभग 14 से अधिक अगर लोग कहें तो वो भी अभी तक लापता हैं और उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ 2 महिला और 1 बच्चे को सुरक्षित निकाल भी लिया गया है। तो कुल मिला के कहें काफी नुकसान फिर देखने को मिला है। वही मुख्यमंत्री भी लगातार
संपर्क में रहे और फिर परिचालन केंद्र गए, वहां उनने सारी चीजें देखी, सारी व्यवस्थाओं को देखा, डीएम एसएसपी वहां के चमोली को उनको अब तक से। तो कुल मिलाते कहें कल रात की भी यहाँ पर जनमानस के लिए बड़ी खतरनाक थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और कहें तो पूरा राज्य इस टाइम आपदाग्रस्त हो रखा है और बहुत अधिक नुकसान चल रहा है। बहुत अधिक लोगों की जानें चली गई हैं, संपत्तियों को नुकसान हो गया है, पशु बह गए हैं, रोड्स खत्म हो गए हैं, पुल टूट गए हैं। तो कुल मिला के कहें बहुत बड़ा इस टाइम कठिन समय उत्तराखंड राज्य के लिए बना हुआ है। अभी फिलहाल मौसम की बात कर ले, क्या स्थिति है? मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी किया है या फिर कोई चेतावनी? हाँ, कहें तो अभी कल तक का भी मौसम जो अलर्ट है वो भी कल 19 तारीख तक अभी बताया गया है। बाकी देखो उसके बाद क्या आता है, भी 4 से 5 दिन का। और हम कहें तो सबसे बड़ी बात, मौसम अपडेट भी करता रहता है, मतलब मोबाइल के मैसेज आते हैं, ये आते हैं कि 3-4 घंटे भारी बारिश आने वाली है। ये हमने इस प्रकार के भी सिग्नल और मैसेज लगातार मौसम विभाग के द्वारा से मिलते रहते हैं कि अगले 3 घंटों में ये बारिश हो सकती है, उन डिस्ट्रिक्टों में हो सकती है, उन तहसीलों में हो सकती है। तो कई जानकारियां भी मिल रही है लगातार। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो इस बार की जो कुदरत का कहर है वो बिल्कुल असामान्य है और इतनी अधिक जान, इतनी अधिक संपत्ति को नुकसान, ये देखिए रोड्स ब्लॉक, सड़कों का नुकसान, लोगों के घर खत्म, होटल्स खत्म हो गए, व्यापार खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं इस बार जो कुदरत का जो कहर है वो उत्तराखंड के जनमानस पर कहर बरपा रहा है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें। कमल, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।